तो नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार शरीफ। आज हम मिलने आए हैं हनुमान पारिक हनी, जो कि फुलासर से हैं, राजस्थानी गायक कलाकार हैं। नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों। हनुमान पारिक के साथ आपका एक शॉर्ट नेम रखा है हनी। हनी हनी सिंगर। हनी हनी सिंगर। तो हनी, हम जानना चाहेंगे कि आप कितने साल से इस लाइन में हो? मैं बचपन से मुझे शौक़ था इस लाइन में। जब छोटा सा था उस समय ये हारमोनियम ढोलक इनका मतलब बहुत अभाव था, तो हम लोग को मिलता ही नहीं था। हम इधर उधर खोजते रहते थे कि कहीं हारमोनियम ढोलक अगर मिल जाए तो हम उसको थोड़ा बजाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे ये मुकाम मतलब ये हमको मिलता रहा। जैसे जैसे समय का तकाजा हुआ आगे बढ़ते गए। अच्छा हनी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप गाने के साथ साथ बजाना भी जानते हो? जी, बजाने का शौक़ तो बचपन से ही है। तो ढोलक भी मेरे पास में पड़ा रहता है, हारमोनियम भी पड़ा रहता है। हम बचपन से ही इसको बजाते हैं। जी जी। हनी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जहाँ गुवाहाटी में प्रोग्राम करते हो, आप राजस्थानी में करते हो, हिंदी में भी करते हो, वहाँ के जो लोग हैं वो भी मारवाड़ी के लफ्ज़, वहाँ के लोग भी अपने को पसंद करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं कम से कम 15-20 कार्यक्रम ऐसे किए हैं जहाँ पर सिंगल मारवाड़ी, एक भी मारवाड़ी नहीं है वहाँ पर। उन लोगों को सिर्फ हिंदी या उसके अलावा आसामीज़, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी ये सब आते हैं। लेकिन मैंने उस जगह में कार्यक्रम किया। एक तो मेरे को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम याद आ गया, आपने ठीक याद दिलाया। एक नेपाली बस्ती में कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मारवाड़ी दर्शक श्रोता नहीं था वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी जगह में मैंने कार्यक्रम किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो लोग मेरी गायकी को लेकर के बहुत प्रसन्न हुए। और मुझे एक बार नहीं, मैंने 4-4, 5-5 बार उस जगह में कार्यक्रम किए हैं, ऐसी जगह में। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम में देखते हैं हम लोग कि अगर वो आपको कोई बड़ा प्रोग्राम मिल जाता तो ऐसी नहीं है कभी कदा कि कोई मन में घबराहट हो जाए तो कि इतनी पब्लिक ऑडियंस के सामने मैं प्रोग्राम कर पाऊंगा या नहीं? नहीं, ये तो बचपन से पुलासर जो है उसका बच्चा इतना होनहार होता है कि उसको चाहे कहीं भी कौन से भी स्टेज पे चढ़ा दो, चाहे वो कभी डरता नहीं है। कम से कम 8-10 हज़ार की गैदरिंग तक प्रोग्राम मैंने किए हैं, और ऐसे ऐसे मंचों पे किए हैं जहाँ पर मतलब 1000 आदमी मेरे सामने नाच रहे होते। जी जी, हमने देखा है आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, देखा है आप पॉपुलर हो। यानी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप हिंदी भी आपको आता है, मारवाड़ी भी आता है, भजन भी करते हो, तो आपने ये राजस्थानी ही क्यों चुना, हिंदी क्यों नहीं? नहीं, देखो, राजस्थानी हम लोग मूलतः राजस्थानी है, ये अपनी मायड़ भाषा है। और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने को राजस्थानी ही चुनना ज़रूरी है। अच्छा हनी, एक चीज़ बताओ कि आपके जो दर्शक है वो आपको किस आवाज़ में ज़्यादा पसंद करते हैं, मारवाड़ी में, हिंदी या भजन में, या कोई अगर कोई लोकगीत पसंद करते हो तो? मुझे एक बार तो सब लोग, जो कोई नया आदमी या संगीत का कोई प्रेमी होता है, ठीक है, मैंने इतना सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महेंद्र कपूर के जैसा आवाज़ है आपका, आप तो बड़ा बुलंद आवाज़ में गाते हैं। तो कुछ गाने ऐसे रिकॉर्ड भी किए थे हमने ऐसे ट्रैक पे, तो उनमें एकदम हूबहू आवाज़ आती है। कोई एल्बम में गाया आपने कभी? नहीं, मैंने कभी एल्बम में नहीं गया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लाइव कार्यक्रम करता हूँ और लाइव में ही विश्वास रखता हूँ। क्योंकि जो कार्यक्रम एल्बम वगैरह में जो कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें सब बाहर से बाद में कुछ चेंजिंग कर देते हैं स्टूडियो में बहुत सारी। तो लाइव जो प्रोग्राम होता है उसका मुकाबला नहीं है, और मैं लाइव प्रोग्राम में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। हनी, एक चीज़ बताऊं कि अपने जो क्षेत्र में जो युवा है वो कला से बहुत कम जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कला के क्षेत्र में बहुत सारे लोग कम जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं, क्योंकि इस लाइन को ऐसा सोचते हैं कि ये क्या लाइन है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है।
जबकि प्यार नहीं है स्वर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है स्वर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, स्वर इंसान बना देता है, स्वर रहमान मिला देता है, स्वर की आग में जलने वाले वो परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है स्वर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। अच्छा, आपका मैंने सोशल मीडिया पे देखा है मोर छड़ी लहराई। हम दर्शकों को अगर मोर छड़ी लहराए वो अगर भजन आप सुना सको 2 लाइन तो सुनना पसंद करेंगे। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला, लीले चढ़ कर दौड़ा ये आए, ओ लीले चढ़ कर दौड़ा ये आए, सारे संकट पल में मिटाए, रसिया ओ साबरा तेरी बहुत बड़ी संकड़ाई रे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके अलावा हनी कोई हिंदी अगर सुनना चाहें तो? जी, हिंदी गाना गाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बहुत सारे गाने मुझे आते हैं। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी। हनी, इसके अलावा आप क्या क्या शौक़ रखते हो? इसके अलावा मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है, और जब मैं पहले हमने यहाँ पर अक्षय तृतीया पर पतंग उड़ाते थे, तो अब समय बदल गया, अब मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं। तो जब मैं आया हुआ होता हूँ तो मुझे गांव के बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि अंकल या भैया आप अगर एक बार पतंग उड़ाओ तो हमको आनंद आता है। जब मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मेरे घर की छत भर जाती है मेरे पास में आकर के। हनी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा कॉमेडी फनी मोमेंट्स कभी स्टेज पे हो जो आपको हमेशा याद रहता हो? लाइव प्रोग्राम के दौरान मेरे को याद आता है, एक बार एक माजबाट बोल करके जगह थी, तो वहाँ पे एक भैया आए थे, वो सुदामा बन करके आए थे, तो उन्होंने मुझे सर पे उठा लिया और खुद सुदामा बने हुए थे, और मैं जब गा रहा था तो मुझे सर पे उठा करके चारों तरफ चक्कर लगा दिया। तो मुँह में वो एक लम्हा मुझे याद आता रहता है। हनी, आपकी उम्र के जो युवा है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी राजस्थानी भाषा को जीवित रखे? ये अपनी मातृभाषा है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, बस एक ही बात कहूँगा कि अपनी भारतीय संस्कृति के साथ साथ अपनी राजस्थान की भाषा को जीवित रखना ज़रूरी है। हम लोग आपस में मारवाड़ी बोलेंगे तो सामने वाला को ऐसा लगेगा कि नहीं, इनका प्रेम देखो कितना अच्छा है। जब मैं कहीं भी जाता हूँ राजस्थान के बाहर में, तो मुझे ऐसे ऐसे मारवाड़ी जो मूलतः मारवाड़ी हैं, लेकिन वो लोग बचपन से बाहर में रहते हैं, उनको मारवाड़ी नहीं आता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे माताओं बहनों, आप सब अपने बच्चों को घर में कम से कम मारवाड़ी ज़रूर बोलते रहिए। आप भले हिंदी बोलिए, लेकिन मारवाड़ी उनके साथ में लगातार बोलते रहिए, ताकि आने वाली जो नस्ल होती है उसमें अपना मारवाड़ीपन जीवित रहे। तो धन्यवाद हनी, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की, अपने बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, आप हमारे यहाँ पर आए। तो शुक्रिया हनी। ये थे हमारे साथ हनी हनुमान पारेख पुलासर से। तो एक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।